किसान साथियों नमस्कार, प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे गवार के ऊपर। हमारा जो विषय है आज का वो है गवार। किसान मित्र गवार, ये किसान का मित्र होता है। इसमें क्या है कि ये हमारा जो फार्म देख रहे हो आप, ये करीबन 2.25 एकड़ का फार्म है। तो पीछे इसमें नरमा था, तो हमने फसल चक्र को अपनाते हुए इसमें अब की बार गवार बोया है। ये जो गवार है, हमने इसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया, किसी प्रकार का उर्वरक नहीं किया है, सीधा मशीन से सूखा गवार बोया है। ये आपके सामने है, आप देख सकते हो। और इसमें एक कस्सी निकाली है और थोड़ा पशु से त्रिफाली निकाली है। ग्वार की हाइट अब करीबन 1.5 से 2 फुट है और बहुत ही अच्छा, और ग्वार का फैलाव भी बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो 365 गवार है ये, जिसको गवारी भी कहते हैं। 365 घर का बीज है और पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ, इसमें ये जो जितनी दूरी है, इसमें हमने लगभग 2.25 किले में 11-12 किलो ग्वार बोया है। 5-6 किलो किले का ग्वार बोया है और अच्छा ग्वार है। और इस ग्वार का बोने का मकसद ही हमारा ये होता है कि ठीक है, किसान को अगर कुछ इससे प्राप्त हो जाता है, अगर 10-12-15 मन ग्वार हो जाता है, तो 2 पैसे खर्चा भी निकल जाता है खेत का। और अगर नहीं भी होता है, तो कोई पछतावा नहीं है। हम इसका क्या करते हैं कि हम इसको करीबन 5 से 6 फुट तक बढ़ने देते हैं। और जब ये पूरा बढ़वार करके तैयार हो जाता है और हमें ये लगता है कि ये हमारा 5-7 मन 10 मन होगा, तो हम इसको निकालते हैं। और कई बार बरसात ज़्यादा आ जाती है, तो ग्वार की फसल में ये दिक्कत आ जाती है, तो किसान निराश हो जाता है कि अब क्या करें, ग्वार तो खराब हो। खराब कुछ नहीं होता। फिर उसमें क्या है, आप उसमें रूटावेटर चला के या बढ़िया तवी चला के, और अगली फसल जब उसमें सरसों बोते हैं, तो इतनी गदर 30 मन प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों होती है, रखत जैसी। रखत से ही बेस्ट सरसों होती है गवार में। और उसके ऊपर बढ़िया अगेता नरमा होता है, उसके बढ़िया अगेता नरमा बो सकते हो। अगेती सरसों होगी और अगेती उसके ऊपर बढ़िया नरमा। फसल चक्कर से रखत, जैसे बुजुर्ग पहले रखत रखते थे, रखत से भी बेस्ट गवार से धरती बन जाती है। इसकी जड़ों में ऐसे-ऐसे जीवाणु होते हैं, जो कि आगे आने वाली फसलों के उर्वरक का काम करते हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से फसल को एकदम उठा देते हैं। तो ग्वार की ये फसल है, अगर ग्वार अच्छा होता है, ये बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हमारे ये बेनिफिट रहेगा कि ये अच्छा पक जाएगा, तो हम इसको निकालेंगे, तो 15 से 20 मन ग्वार भी होगा। ग्वार का रेट भी ठीक है, आजकल तो 5300, 5400, 5500 रुपए तक ग्वार बिक रहा है। तो ये मान के चलो कि अगर 8 क्विंटल ही ग्वार हो जाता है, तो 40-50 हज़ार रुपए का ग्वार हो जाता है। एक किसान भाई क्या करते हैं, जब ग्वार निकालते हैं, आजकल तो कंपेनें चल चुकी है, तो आप कंपेन से निकलवाते हो तो वो बहुत बेस्ट रहता है कि उसमें जो नीरा है, इसका जो वेस्ट है, वो नीरा साथ के साथ, जिसको नीरा कहते हैं, वो साथ के साथ वो खेत में बखेर देती है, जो कि अगली फसल में बहुत ही बेनिफिट करता है हमारे को। इसमें क्या है, जैसे ग्वार है, ये ग्वार की कभी भी अगर आप करो, तो कई भाई जब ग्वार बरसात ज़्यादा हो जाती है, निराश हो जाते हैं, तो वो जल्दी इसमें जुताई करा देते हैं, तवी वगैरह लगवा देते हैं। उससे ज़्यादा बेनिफिट उनको जब होगा, जब ये इसको ऊपर तक ले जाएँगे और जब इसकी फलियाँ पकने लग जाएगी। अगर आपको ग्वार को मिलाना भी हो ना, तो आपको इसमें, अगर आप कच्चे ग्वार को मिला देते हो, तो 10 पैसे बेनिफिट होगा, 90 पैसे आपके यूँ चले जाएँगे। अगर आपको 100% बेनिफिट लेना है, तो आप ग्वार को ये मान के चलो कि कम से कम 5 से 6 फुट और पूरी फलियाँ दाने पकने तक रोक के रखोगे। और उसके बाद में अगर ग्वार खराब होता है, बरसात आ जाती है, किसी वजह से ग्वार में कोई रोग आ जाता है, नहीं होता है, तो आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसको ज़मीन के अंदर मिला दोगे, तो अगली 2 नरमा की और जो सरसों की पैदा है, वो बिना कुछ डाले, उसके अंदर आप कुछ भी ना डालो, तो वो आपकी पूरी पैदा होगी। और इतने शक्ति उसके इसके बाद में जो पैदा होगी, उसके जो पौधे होंगे, वो इतने शक्तिशाली और बलवान होंगे कि उनमें कीट-पतंग वगैरह उसके नज़दीक ही नहीं आएँगे। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, यही राय देना चाहता हूँ आपको कि आप किसान भाई, पेस्टिसाइड उर्वरकों से बचना है, अपनी जेब में से पैसे बचाने हैं, अपने बच्चों के 2 पैसे बचाने हैं, तो आप फसल चक्र अपनाएँ। अगर आपके पास
6 एकड़ 7 एकड़ भूमि है तो 2 एकड़ में नरमा बोएं, 2 एकड़ में गवारा बोएं, 2 एकड़ में बाजरा बोएं। इसी तरह आप अलग अलग फसल बोते रहें और इसका आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। और ये देखो, आज मौसम बहुत सुहाना है, भारतीय सेंट्रल सरकार की भारतीय रेल जा रही है और बादल छाए हुए हैं, प्रकृति खुश है। और बरसात पहले 5-4 दिन पहले बरसात हुई है, आज भी बादल है, अभी अगले 24 घंटों में बरसात बता रखी है। अगर बरसात थोड़ी बहुत आती है तो आज अभी भूमि इस ग्वार में है, इसमें किसी प्रकार की भूमि अभी तो गिल्ली पड़ी है, परंतु फिर भी अगर 5-10 आंगल बरसात आती है तो इसके लिए कोई नुकसान नहीं है। तो जैसे प्रभु रखना चाहेगा वैसे ही रहेंगे। इसमें अगर बरसात होती है तो भी फायदा है, नहीं होती है तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी तक जमीन गिल्ली पड़ी है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ग्वार बोएं, जिससे आपकी इस फसल में फायदा होगा। आपको पेस्टिसाइड वगैरह डालने की जरूरत नहीं होगी, आपके पैसे बचेंगे, अगली फसल इसमें उपजाऊ होगी, फसल चक्कर भी अपना साथ में हो जाएगा। और अगला इसमें जो सरसों होगी वो बढ़िया होगी, और सरसों के ऊपर जो नरमा होगा वो बढ़िया होगी। जमींदार को, किसान को पहले से प्लानिंग बना लेनी चाहिए। कामयाबी उसको तभी मिलती है कि जैसे मैंने इसमें गवार बोया है तो अगली बार मैं इसमें नरमा बोऊंगा, 6 महीने पहले से, 6 महीने साल की प्लानिंग पहले लेके चले तभी कामयाबी है। आज वो पुराने वाला समय नहीं रहा कि बूढ़े बुजुर्ग वो 6-6 महीने तो खाली रख लेते थे जमीन और कभी कुछ बो देते थे, जैसा भी होता था वो संतोष उसमें संतुष्ट हो जाते थे। परंतु मैं आपको कहता हूँ कि आप ये जो है फसल, अब जो समय आ गया है वो बदलाव का समय है। अब इसमें हर एक पहलू पर आपको नजर रखनी होती है कि 6 महीने पहले की प्लानिंग लेके चलना होता है कि मैंने इसमें गवार बोया है तो अगली मैं इसमें नरमा बोऊंगा, और इसमें सरसों बोऊंगा, इसमें बाजरा बोऊंगा, इसमें चना बोऊंगा, इसमें ये बोऊंगा, जिससे फसल चक्र होगा और जमीन बलवान बनेगी। आपकी जमीन की शक्ति कमजोर नहीं होगी, और धरती माँ जब मजबूत होगी तो आपके पौधे मजबूत होंगे, आपकी फसल मजबूत होगी, और आपके समाज और आपके बच्चे और परिवार सब स्वस्थ और सुदृढ़ होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।